देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारा जो क्लास चल रही है उसमें हमने 0 डिग्री का जो त्रिकोण मतलब इसके जो रेशोज है हमने वो 0 डिग्री के निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा इसका जो ये कैसी इसकी फिनोमिना है 90 डिग्री की, ये कैसे बनेगा। वो तो क्या 90 डिग्री का तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है ये, क्यों हम लोग जो त्रिकोणमिति जो अनुपात पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में 1 डिग्री एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। अब कंडीशन फिर से ये वाली आ गई है, तो हम इसको 90 डिग्री तो अज्यूम कर लिया, मान चलो 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री इस कंडीशन में 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री कब होगा, जब ये वाला जो ये पोर्शन है ये इस तरीके से ओवरलैप होके मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा एक तरीके से। मान के चलो इसके जो ये परपेंडिकुलर है लंब और ये कर्ण हाइपोटेनस, ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। इस वाले में क्या है 90 डिग्री जब ये एंगल बनेगा तो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे खड़े हो जाएंगे, मान ये जो कर्ण है और ये आधार ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कर्ण और लंब बराबर हो जाएंगे और आधार की वैल्यू है ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो बस जो थोड़ा सा समझने की बात है कि 90 डिग्री ये हमने सिर्फ बना दिया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में होगा नहीं, क्यों 90 डिग्री इस वाले पे ओवरलैप कर जाएगा पूरा, तो लंब और कर्ण की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम इनके जो अनुपात है वो निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है क्या है, आप इसमें से लाल बटे कक्का तो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण की वैल्यू बराबर है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें क्या दे रखा है ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है। और हमारे पास ये बी सी की वैल्यू है 0, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये मान के चलो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर ए बी है, तो इसको ए बी मतलब साइन 90 की डिग्री 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब साइन के अपोजिट कौन सा है, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी क्या 1। कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा साइन के अपोजिट क्या कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू भी हमारे पास बराबर है, कर्ण लंब दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब आता है cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री होता क्या है, cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। और ये जो कर्ण की वैल्यू है वो कुछ न कुछ है मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो भी पॉजिटिव है जो भी वैल्यू आएगी वो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos का अपोजिट हो जाएगा sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री भी हो जाएगी क्या, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी डिवाइडेड बाय 0, तो ये हो जाएगी क्या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब नेक्स्ट होता है tan थीटा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में क्या होता है लंब की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और आधार की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0, तो ये भी हमारे पास आएगी क्या अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। और cot cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री बेस यानी कि 0 डिवाइडेड बाई लंब, लंब जो भी पॉजिटिव वैल्यू है जो भी आएगी पॉजिटिव वैल्यू तो वो आएगी 0। तो इस तरीके से हम लोग साइन 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा यही समझना है कि ये वाली कंडीशन 90 डिग्री की कब होगी, कर्ण और लंब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे तो 90 डिग्री कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर सही लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो, ठीक है। ओके थैंक यू।